दूर रहें तो बेहतर होगा। अच्छा हर्षिता, एक बैंक निफ्टी में ना बहुत ज़बरदस्त सिमेट्री बन रही है। अगर आप 6 महीने का चार्ट देखें बैंक निफ्टी में, और अगर हम यहाँ क्लोज हो गए तो ये याद रखिएगा फरवरी की सबसे ख़राब क्लोज होगी, और इनफैक्ट सिंस अक्टूबर सबसे ख़राब क्लोज होगी। अक्टूबर में अब लास्ट 39,900 के नीचे हम लास्ट कब क्लोज हुए थे? 14 अक्टूबर को। और वो दिन ज़रूरी है, क्योंकि 14 के बाद जब 17 को हम मार्केट उसमें बड़ी रैली हुई थी, वहाँ से बैंक निफ्टी की रैली एक्चुअली शुरू हुई थी। वो फेज था जिसमें बैंक निफ्टी की रैली शुरू हुई थी, उस दिन 600 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में हुई थी। अगर यहाँ पर हम नेगेटिवली बंद हो गए तो मुझे लग रहा है फिर वो नेक्स्ट लेवल 39,100 का, और उसके बाद सीधा 38,624 क्लोजिंग के हिसाब से। तो ये जो लेवल्स हैं ये एक एक करके नाइफ थ्रू बटर जिस तरीके से निकल रहे हैं, एक ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर ब्यूटीफुल सेटअप बेयर्स के लिए यहाँ बन रहा है। और देखिए मार्केट वापस है डेज लो, और निफ्टी ने अब कल का लो कंफर्टेबली तोड़ दिया 17,440 पर अब निफ्टी। जी हाँ, तो हर टिक के साथ दरअसल वो ट्रेंड और भी नेगेटिव होता जा रहा है और प्रेशर में आता हुआ, क्योंकि आपने निफ्टी बैंक का आसास छेड़ दिया है। एक तो निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स इस घंटे के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, साफ हो जाएगा कि दबाव सबसे ज्यादा किस में है। एचडीएफसी बैंक देखने में तो आपको सिर्फ 10 रुपए नीचे दिखेगा, लेकिन इसका वेटेज इतना है कि 90 पॉइंट ये ड्रैग कर रहा है निफ्टी बैंक को। फिर आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं। साथ में आप देखेंगे तो इस घंटे जो नई बिकवाली आ रही है वो इंडसइंड में शुरू हो चुकी है, और इस इंडसइंड बैंक इस समय मैं देख रही हूँ इस घंटे के लूजर्स में करीब 0.45% और जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एडिशनल प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक में भी अब साफ तौर से बन रहा है। मानस, आपकी राय क्या रहेगी आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक में? इन लेवल्स पर आप शॉर्ट क्रिएट करेंगे? देखिए, चार्ट्स की बात करें तो दोनों चार्ट्स वीक हैं। इंडसइंड बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक ट्रेड लेना होगा करंट लेवल्स पे तो डेफिनेटली वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ ही होगा। यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी बिकवाली कर सकते हैं। 851 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी चाहिए। आई थिंक 810 812 तक के भाव आपको आईसीआईसीआई बैंक में जल्द देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जरा एक बार एक्सिस बैंक लेके आइए। एक्सिस बैंक ने भी कल एक प्रॉमिसिंग मूव दिया था 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज से, लेकिन आज फिर टेंडेमा से घूम गया। प्रकाश सर, टेंडेमा से घूम गया फिर एक्सिस बैंक, ऑल दो अभी भी शायद ये जिसे कहते हैं ना अपना जो कल का क्लोजिंग था उसको बहुत डिसाइसिवली वॉलेट नहीं किया है, लेकिन एक बार टेक देना चाहेंगे आप अपना इस पर 846.50 टेंडेमा से रिवर्सल है इसका। ऐसे जनरेट हुआ ना डेली टाइम फ्रेम, और कल का जो लो है बहुत अहम लो है। दो तीन बातें हैं उसमें। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज है, कल का जो बार बना हुआ है रिवर्सल बार बना हुआ है, काफी स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। इसीलिए मैंने इस पैरामीटर्स को देखकर, और इंट्राडे कल बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ था तो एक मार्च के सितारे के लिए दिया। अब तक बाय जोन पर गैप। आज प्रॉब्लम है कि गैप अप खुला, अगर आज गैप अप नहीं खुलता, कहीं फ्लैट खुल जाता तो मेरे ख्याल से फिर भी ठीक था, क्योंकि वो कल का लो नहीं रीच हुआ, कल क्लोज हुआ वहीं पर। आप पॉसिबली मैं इस मूव को पॉज मानता हूं, फिर एक अप मूव मिलेगा। तो अब तक तो बाय मोड पर है एक्सिस बैंक, बिल्कुल, लेकिन कॉशन जरूर होना जरूरी है।